आदित्यनाथ जो है वो रैली करने के लिए पहुंचे हैं, बंगाल में मौजूद हैं। लगातार बीजेपी ने पूरी ताकत यहां पर झोंकी हुई है। रवि किशन को यहां पर आपने सुना था और उसी के अलावा तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो पहुंचते हुए भीड़ और जो तमाम कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनका जमावड़ा लगा हुआ है। और आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की आज 4 यहाँ पर रैलियां होने वाली हैं, जनसभाएं बंगाल में वो करने वाले हैं। और इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो उलबेरिया से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर बंगाल की जनता के बीच आज 4 अलग अलग जगहों पर रैलियां और जनसभाएं करेंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कुछ देर पहले रवि किशन का रोड शो भी आपने देखा, जहां पर की बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे और यहां भी जन समर्थन का अंदाजा लगाया जा सकता है भीड़ को देखते हुए। बीजेपी की कोशिश यही है कि पिछले 30 सालों में जो लेफ्ट की जो सरकार रही है, उसके बाद 10 सालों तक जो टीएमसी सरकार रही है, इन 4 दशकों में बंगाल की जनता ने क्या खोया है, किस विकास की वो हकदार हैं, वो विकास बीजेपी देना चाहती है। और लोग इस बात का विश्वास करें, इसके लिए स्टार प्रचारकों की एक बड़ी संख्या बंगाल में मौजूद। लगातार दौरे हो रहे हैं। पिछले 2 दौर के चुनाव में बीजेपी ये कह रही है कि जो 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं, उसमें तकरीबन 90% सीटें बीजेपी के पास आ रही हैं। लोगों ने बीजेपी के हक में मतदान दिया और फेज 1 और फेज 2 दोनों फेजेस में मिलाकर के जो 80% से ज्यादा का मतदान हुआ है, उस वोटिंग टर्नआउट को भी बीजेपी अपने लिए बेहतर बता रही है कि लोगों ने निर्भीक होकर के, निडर होकर के वोटिंग की है। और उसकी बड़ी वजह रही चूंकि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट वहां पर किया गया था, ताकि कोई भी अनियमितता ना हो पाए, किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो पाए। हालांकि हिंसा की छुटपुट घटनाएं इस बीच में देखी गई थी, लेकिन बीजेपी की कोशिश यही है कि बंगाल को हिंसा मुक्त बनाया जाए, बंगाल के लोग जिस विकास के हकदार हैं वो विकास दिया जाए। कई योजनाओं का नाम बीजेपी लगातार ले रही है अपनी हर जनसभा में, चाहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की जनसभाएं हों, गृहमंत्री अमित शाह हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों। कई केंद्र की योजनाएं जिनका फायदा बंगाल के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इसमें किसान योजना, किसानों की योजनाएं भी हैं, महिलाओं के लिए योजना है, लोगों को घर देने की योजना है, शौचालय बनाने की योजना है। जो कि ये आरोप बीजेपी का रहा कि राज्य सरकार की दखलंदाजी के चलते उन योजनाओं का फायदा राज्य को नहीं मिल पाया। इसलिए वो चाहें तो बीजेपी को इस दफा विकल्प के तौर पर देखें, बीजेपी को जिताएं, ताकि वो तमाम योजनाओं का फायदा बंगाल की जनता को मिल पाए। और इसी फहरिस्त में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी उलबेरिया पहुंचे हैं। यहां पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो रोड शो यहाँ पर जारी है। देखिए, जनसैलाब उमड़ा हुआ है। दरअसल देखिए, 6 तारीख को तीसरे चरण का जो मतदान है वो पश्चिम बंगाल में होना है, जिसे लेकर यहाँ पर लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के अंदर जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं तो आखिर जनता जो है उन्हें कितना पसंद कर रही है। देखिए, जनसैलाब जिस तरीके से उमड़ रहा है, दर्शक अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पर किस तरीके से लोग जो है जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखिए, हावड़ा के अंदर चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि 16 सीटें जो है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर बात की जाए 16 विधानसभा सीटें पड़ती है। और अब ऐसे में 15 सीटें टीएमसी के पास पहले से ही है, 1 सीट कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी है। और यही वजह है कि उलबेरिया में आपको याद होगा कि परसों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो वो समझ सकते हैं कि चुनौती जो है कितनी ज्यादा बड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और दरअसल कोशिश ये है कि आखिर किस तरीके से इस लड़ में जो है भारतीय जनता पार्टी की पैच जो है बनाई जा सके। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पर वोटर्स की बात करें तो मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक हिंदू फायर ब्रांड नेता कहा जाता है। तो अब ऐसे में जो है आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने पर कितना जो है वो लोगों को पसंद आता है, जो समर्थन उमड़ रहा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो रोड शो किया जा रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि लोग जो है बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हर तरफ जय श्री राम नारे जो है लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, और देखिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अब परसों ही जो है सीएम योगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन हावड़ा के अंदर का मुद्दों की बात करें तो हावड़ा के अंदर मुद्दे बहुत ज्यादा अलग है। तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का रोड शो जो है वो यहाँ पर जारी है। 6 तारीख को तीसरे चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में होना है, जिसे लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं।
बीजेपी की ओर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 रैलियां करने वाले हैं और साथ ही साथ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज 4 रैलियां उनकी होंगी और उसी के साथ साथ कल 4 रैलियां वो करने वाले हैं। ये जो तमाम बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, उनकी ओर से ताकत यहां पर झोंकी गई है ताकि वो तमाम बातें वो जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो सके जो बार बार जनता की परेशानी का सबब बनती हुई कहीं ना कहीं नजर आती हैं। और कैसे पिछले इतने सालों से शासन में रहने के बाद भी टीएमसी ने क्या कुछ जनता के लिए नहीं किया है, ये तमाम बातें लेकर बीजेपी जरूर पहुंच रही है, लेकिन खुद एक विकल्प के तौर पर कैसे बेहतर साबित होने वाली है चुनौती सबसे बड़ी बीजेपी के सामने ये जनता के बीच पहुंचाने की। और लगातार उसके लिए देखिए कोशिशें यहां पर जारी हैं और जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे ये दावा जरूर करते हैं कि जीत पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ही होने वाली है। 2 मई को जब नतीजे सामने आएंगे तो तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि जाहिर तौर पर इंतजार जरूर करना होगा। इसी बीच बीजेपी ने किस तरह से ताकत पूरी लगाई है पश्चिम बंगाल के साथ साथ बाकी राज्यों के चुनावों में भी, उसकी तस्वीरें जो हैं वो निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। यहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, साथ ही साथ में गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम वो स्टार प्रचारकों के चेहरे हो, वो देखने को पश्चिम बंगाल की सड़कों पर मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ देखने को मिल रहा है वो भारी समर्थन और जनसैलाब जो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है कि क्या वाकई में आने वाले वक्त में बदलाव की जो बयार जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है वो देखने को क्या मिलेगी। इस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उलुबेरिया से, जहां पर योगी आदित्यनाथ जो हैं वो रोड शो कर रहे हैं। तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव के प्रचार से लौटने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी और पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कार्यक्रम तय है, 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होना है और इससे पहले बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतारी गई है बंगाल में। विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बेहद गंभीर और इसलिए 2 चरण के मतदान के बाद भी हर मोर्चे पर पूरा जोर लगाया जा रहा है। और इसी अभियान को गति प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आज उलुबेरिया में